सब्सक्राइब कीजिए माइक्रोमाइंड चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में? अगर नहीं तो दोस्तों आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे इसी चीज के बारे में बात करूंगा और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये आईओटी बोले तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूं सबसे पहले इंटरनेट की, तो यार इंटरनेट तो मैंने आपसे पहले भी काफी वीडियोस के अंदर इसी चीज का जिक्र किया है और बात करते हैं दोबारा से इसी इंटरनेट की, क्योंकि यार इसी इंटरनेट जो है वो हमारे टॉपिक का पार्ट है। अब यार जरा बात करते हैं कि आखिर ये इंटरनेट जो है वो नेटवर्क का एक पार्ट होता है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है नेटवर्क है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू यार हमें जो बेसिकली एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन डेटा है वो इजीली मिल जाता है। अब यार जरा बात करते हैं कि आखिर ये आईओटी जो है वो क्या है और किस तरीके से काम करती है। अब यार आईओटी की जो फुल फॉर्म है वो तो हमारे पास निकल के आती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये कि यार इंसान को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी काम होगा, जो भी टास्क कंप्लीट होंगे, जो भी दिन भर के टास्क कंप्लीट होंगे, वो सारे होंगे इंटरनेट की मदद से, जो कि करेंगे सिर्फ नेटवर्क। इसके अंदर जो ह्यूमन है वो फिजिकली किसी भी चीज को ऑपरेट करने की जो जरूरत है उसको नहीं है। मतलब ये कि मान के चलो कि यार आप एक कंप्यूटर में दूसरे कंप्यूटर में कोई टास्क करते हो, मतलब ये कि एक कंप्यूटर में कोई दूसरे कंप्यूटर में टास्क करते हो या फिर दूसरे कंप्यूटर से तीसरे कंप्यूटर में कोई टास्क करते हो, तो आपको फिजिकली उसको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बैठ जाइए अपनी जगह पर, क्योंकि यार यहाँ पर जो इंटरनेट थिंग है वो अपना काम खुद करेगा। मतलब ये कि जो कंप्यूटर है वो इतने इंटेलिजेंस हो जाएंगे कि यार अपना जो टास्क है, अपनी जो बेसिकली जो भी उनके अंदर बग्स है या फिर कोई भी उनके अंदर प्रॉब्लम है, वो अपने आप को खुद ही ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज आएंगी कि यार वो अपने जो बेसिकली जो भी उनके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रबल शूटिंग की नौबत आती है, तो यार वो अपना जो टास्क है वो अपने आप ही कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर ह्यूमन का कोई भी रोल नहीं है, उसको फिजिकली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। वो जो भी काम करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे और खुद ब खुद कर सकते हैं। अब यार आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको जो टास्क है वो क्या कंप्लीट करवाना है। मान के चलो कि यार एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर कोई मूवी, सॉन्ग या फिर कोई पिक्चर शेयर करते हो, तो ऐसे में यार आपको फिजिकली किसी भी चीज को टच करने की जरूरत नहीं है। ये जो सारा कंप्लीट काम है ये हो जाएगा खुद ब खुद अपने आप ही। मतलब ये कि वो जो आपका कंप्यूटर वो दोनों इतने इंटेलिजेंस है कि आपस में वो शेयर कर लेंगे। आपको ऐसे में फिजिकली जो ऑपरेट है वो नहीं करना पड़ेगा। आपकी जो डिवाइसेस है आपको ऐसे छोड़ देनी है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो कोई भी अगर इन दैट केस की यार कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है आपकी डिवाइसेस के अंदर, तो वो जो है वो खुद ही रिजॉल्व कर लेगा। अब यार देखो, मान के चलो कि ये जो चीज़ है ये फ्यूचर में डेफिनेटली होने वाली है और होने वाली है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तक स्केल अप, और यार होगी एक ना एक दिन ज़रूर होगी, क्योंकि यार हमारी जो बेसिकली टेक्नोलॉजीज है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही हैं। और यार ऐसी सिचुएशन के अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो हमारी बेसिकली जो टेक्नोलॉजी उसका बहुत ही बड़ा पार्ट है। अब यार देखो, मैं ज़रा आपसे बात करता हूँ इस चीज़ के बारे में कि यार ये चीज़ जो है वो आखिर किस तरीके से काम करती है। अब यार देखो, इंटरनेट है, इंटरनेट के अंदर हमें फिजिकली ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि यार इंटरनेट एक नेटवर्क है और नेटवर्क के अंदर वो जो नेटवर्क होता है इंटेलिजेंस नहीं है कि अपना जो काम है वो अपनी जो बेसिकली कोई भी अगर उनके बग्स या कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है सर्वर में, वायर्स में या फिर कोई भी ऐसी चीज़ में, तो अपने आप को सही कर पाए। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ आईओटी की, तो यार इसके अंदर डेफिनेटली जो कंप्यूटर्स हैं वो काफ़ी होते हैं इंटेलिजेंस, वो अपनी जो बेसिकली ट्रबल शूटिंग है खुद ही कर लेते हैं। अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो खुद ही कर लेते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो फिर ह्यूमन की नीड पड़ सकती है, लेकिन अगर प्रॉब्लम है काफ़ी माइनर सी या फिर थोड़ी बड़ी भी है, तो भी यार जो कंप्यूटर्स है वो आपस में ट्रबल शूटिंग करके अपने आप को ठीक भी कर सकते हैं। बाद में जो चेकिंग है वो ह्यूमन के द्वारा हो सकती है। अब यार मैं अगर आपसे बात करूँ आईओटी की, तो आप यूं मान के चलो कि आप अपने कमरे के अंदर, रूम के अंदर एंटर होते हो। अब यार एंटर होते हो तो आपके रूम की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ या ऑन होती है। अगर आप निकलते हो तो ऑटोमेटिकली ऑफ होती है, और अगर आप जाते हो रूम के अंदर तो ऑटोमेटिकली ऑन होती है। इसका मतलब ये कि उसने आपके थॉट को एनालाइज किया। आपने सोचा कि भाई अभी मैं रूम के अंदर जाऊंगा तो मेरी जो रूम की लाइट है वो ऑन होनी चाहिए। आपकी लाइट्स ऑन हो गई, आपने बाहर निकले, आपने सोचा कि भाई मेरे जो रूम की लाइट्स है वो ऑफ हो जानी चाहिए। तो यार उस जो मशीन है बेसिकली जो इंटेलिजेंस है, वो मशीन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसने आपके जो बेसिकली थॉट्स हैं उसको एनालाइज किया, उसको देखा कि हाँ भाई जो ह्यूमन है बेसिकली वो क्या चाहता है, लाइट्स को ऑन या फिर ऑफ करना चाहता है। जो भी बेसिकली चाहता है तो वो जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है, वो भी बिना किसी फिजिकल चीज़ को टच किए या फिजिकली ऑपरेट किए। तो बेसिकली यार जो आईओटी है ना उसका तो फंडा बेसिकली इसी तरीके का है। और ये सारा जो काम है ये होता है क्लाउड के थ्रू, मतलब क्लाउडिंग के थ्रू होता है। मान के चलो क्या ऊपर कोई मशीन है, फिर आपने क्लाउड कंप्यूटर के बारे में जरूर सुना ही होगा, तो उसी के थ्रू सारा जो काम है कंप्लीट होता है। और आपको ऐसे में फिजिकली ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। आपके जो कंप्यूटर्स हैं, मशीन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल्स हैं या फिर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, वो अपने आप ही जो भी उनके टास्क हैं, जो भी उनको टास्क बेसिकली एलोकेट कर दिए गए हैं,
वो सारे टास्क खुद ब खुद कर लेंगे। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आइडिया लगा होगा कि आखिर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है और किस तरीके से काम करती है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।